सीसीएन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं रोहित, रिपोर्टर, भारत की राजधानी दिल्ली में और जंतर मंतर पर इस पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आए दिन तमाम तरह के प्रोटेस्ट होते रहते हैं। उन प्रोटेस्टों में से सबसे एक महा प्रोटेस्ट जो है इस समय चल रहा है, जो केस 2012 की घटना बता रहे हैं। किरण नेगी और अंकिता भंडारी नाम है, वो ऐसी मासूम लड़कियां हैं जिनको दर्दनाक जो है कि मौत की घाट उतार दिए गए। और ये मामला जो क्या है, आइए इनके पिताजी हमारे साथ में, किरण नेगी के पिताजी हैं, इनसे हम बात करके और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मांगे हैं सरकार से और इनके बेटी के साथ में किस तरीके की दरिंदगी जो है कि कुछ लुटेरे पर लोगों ने करी है। आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। ये घटना क्या रहा, ये थोड़ा बताएं आप। मेरा नाम कुंवर सिंह नेगी है। ये 9 फरवरी 2012 का है, जो कि निर्भया केस से भी 9 महीना पहले का है। छावला गैंगरेप जिसको कहा गया है, वो आज 11 साल हो गया है। बेटी अपनी ड्यूटी से घर आ रही थी और उसको जो है रास्ते में किडनैप किया गया। उसका रेप हुआ, मर्डर हुआ, लोअर कोर्ट में फांसी का ऑर्डर हुआ, हाई कोर्ट में फांसी का ऑर्डर हुआ। लेकिन 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जज ने, यूयू ललित ने, वो बिक गया। लालच में आके उसने जो है कि 3 दरिंदों को बरी कर दिया है और शाम को रिटायर हो गया। यहाँ तक कि जिस दिन डिसीजन दिया उस दिन मेरे को कोर्ट केबिन में भी नहीं आने दिया। ये हमारे न्यायालय नहीं है, अन्यायालय है। क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा तो सरकार दे रही, लेकिन बेटी कैसे बचेगी? बेटी कैसे बचेगी जब सरकार बेटियों पर ध्यान नहीं देगी और बेटियों के साथ में दरिंदगी होगी। उनके मुलजिमों को इस तरह सुप्रीम कोर्ट बरी कर दिया जाता है, जहाँ पे न्याय होता है अन्याय हो रहा है बेटियों के साथ में। ये पूरे देश के मुंह पर तमाचा मारा यूयू ललित ने, जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज होते हुए उसने एक कदम उठाया। वो 1 सेकंड में बिक गया और शाम को रिटायरी हो गया, सेम डे। इसका क्या मतलब हुआ? ये हिंदुस्तान के बेटियों पे, माँ बहनों पे एक तमाचा है। हम यहाँ पे जंतर मंतर पे अपना जो है न्याय प्रदर्शन करते रहेंगे। हमें न्याय चाहिए और जो है कि उन कातिलों को फांसी चाहिए, जो कि यूयू ललित ने 3 दरिंदों को बरी किया। उसमें से एक दरिंदे ने बाहर ऑटो चालक को जो है उसका गला रेत दिया और उस ऑटो चालक का क्या गलती थी? और गलती तो यूयू ललित की है। उसके मौत का जिम्मेदार यूयू ललित, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज यूयू ललित है। अभी आप प्रधानमंत्री जी से क्या मांग कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो है, बेटी कैसे बचेगी जब दरिंदे सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाएंगे? तो बेटी कैसे बचेंगी? आप सख्त कदम उठाइए और जो है सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान दे कि इस तरह के दरिंदों को तुरंत फांसी दिया जाए। क्या कह करके जो है कि दरिंदों को आजाद कर दिया गया? मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखिए, सारे देश को पता है कि किरण नेगी के साथ कितना विभत्स हत्याकांड हुआ था 2012 में। 2012 में निर्भया के मामले से भी 100 गुना ज्यादा विभत्स हत्याकांड था। और आप ये मान के चलिए कि आज जब हमने 12 तारीख को ये परमिशन ली, हमने प्रधानमंत्री जी से भी गुहार की, केंद्र सरकार से भी गुहार की और दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार से भी गुहार की। 12 तारीख को जब हमने परमिशन यहाँ पे लेकर बैठे अनिश्चितकालीन धरने के लिए, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अनिश्चितकालीन धरना बड़ा होता जा रहा है, लोगों की भावना इसमें जुड़ती जा रही है, तो उन्होंने हमारे 13 तारीख को पोस्टर वोस्टर फाड़ दिए। और अभी यहाँ पे एक 3 स्टार जो पुलिस वाले हैं वो आए और मेरे को एसीपी के पास पकड़ के ले गए। वो कहते हैं कि आप वायलेशन कर रहे हैं, और जबकि हम यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप मुकदमा करिए, और लेकिन हमारा फिर वही है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया उस पर सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा निर्णय ले, ताकि जनता के सामने जो 80% गरीब जनता सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय पे अंधा विश्वास करती है, वो विश्वास दोबारा से उन पे कायम हो सके। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि किरण नेगी के जो हत्यारे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया, उनको दोबारा से, उनको रिव्यू पिटीशन के जरिए दोबारा से सुप्रीम कोर्ट सुने और उनको फांसी पे लटकाए।
और दूसरा ये है कि उत्तराखंड की जो धामी सरकार है वो अंकिता मामले में अपराधियों को बचाने पर लगी हुई है, क्योंकि जो अपराधी है वो केंद्रीय वहां के उनका जो राज्य मंत्री है विनोद आर्या, जो हरिद्वार के निवासी है, उनका बेटा है। लगातार केंद्र राज्य सरकार, धामी सरकार उनको बचाने पे लगी हुई है। लगातार उनके नार्को टेस्ट को अवॉइड किया जा रहा है और वो अपराधी अंदर बैठ के ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। उनको सारी सुविधाएं वहां पे दी गई है, आराम से वो बैठे हुए हैं। और जो धामी सरकार है वो इस मुद्दे पे लगातार चुप है, इस मुद्दे पे लगातार वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है। ना तो आपके पास में ना कोई टेंट है, ना कोई कुर्सियां हैं, ना कोई आपके पास साउंड स्पीकर है, ना कोई आपके पास ज्यादा पब्लिक है, तो आप किस तरह से जो पुलिस प्रशासन को डिस्टर्ब कर रहे हैं? देखिए, हमने तो जो है पुलिस प्रशासन और शासन को, जो यहाँ का लोकल लीडर है, मैंने उनको मेल डाला था और हमारी पार्टी मातृभूमि सेवा पार्टी ने उनको मेल डाला। उन्होंने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की, इसलिए हमने यहाँ पे 12 तारीख को भी उन्होंने हमें धरना करने दिया, लेकिन अचानक ही उसके बाद उन्होंने धरने के लिए मना कर दिया कि हम धरना नहीं करने दे सकते। और लगातार जो है हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमारे लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। और मैं ये चाहता हूं कि प्रशासन इस बात को सुने। हमारा विरोध ना केंद्र सरकार को लेके ना किसी को लेके, हम केवल सुप्रीम कोर्ट से शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं कि वो किरण नेगी के हत्यारों को, जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने जो फांसी की सजा दी थी, उसको वापस उनको फांसी की सजा दे और इस केस को जो है जनता के समक्ष एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे। दूसरा, उत्तराखंड सरकार अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे, इतनी हमारी मांग है। हमने खुद मोदी जी के लिए मेहनत की, हमने खुद मोदी जी के लिए वोट मांगे हैं खड़े हो के, क्योंकि मैं खुद भी सारंग संघ का कार्यकर्ता रहा हूं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमें अपने ही सरकार के खिलाफ जो है इस बात को लेकर यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ रहा है शांतिपूर्वक। और वो भी प्रशासन जो है हमारे को लगातार सुबह से घेर के बैठा था, और जब यहाँ पे कुछ बंधुजन आए तब जाके उन्होंने अपना घेरा उठाया। और लगातार हमारा शोषण जो लगातार हो रहा है, पहाड़ का जो लगातार शोषण चल रहा है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे धरने में बैठे। और जब तक किरण नेगी का और अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी नहीं होती, उनको सजा नहीं मिलती, तब तक हम ये धरना चालू रखेंगे।